हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे आरबीआई का लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है, उसके मैथ्स के सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, तो इस वीक का जो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसका ये लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में तो हथियार क्या है, त्रिकोणमिति में आपको, ठीक है, वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको विचलन विधि का यूज़ करना है। ठीक है, जटिल अंक गणित होंगे उसको इकाई का अंक मिलान करना है, और समय चाल दूरी है तो अनुपात पलटना है। ठीक है, जो भाई कह रहा है कि थीटा है वो प्रथम चतुर्थांश में है, तो थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, तो इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 30 वैल्यू अगर रखते हो तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। कॉस 30 वैल्यू √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो LHS यानी RHS बराबर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर दें। तो कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, और यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। अब देखो रहा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, क्या संगठन में कर्मचारियों की औसत संख्या निकालनी थी। ठीक है, तो औसत संख्या में निकालनी थी, तो अपन लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग ये मान लेते हैं इसका आधार 1600 है। ठीक है, तो फिर हम कंपेरिजन करते हैं 1600 से 98 कितना आया था, +98। 1600 से 1281 कितना कम है। ठीक है, ये चेक करते हैं, -319 कम है। अभी 1600 से 1563 क्या चेक कर लेते हैं। ठीक है, कितना कम है, -37। ठीक है, 1600 से एक कितना ज़्यादा है, 546 ज़्यादा है। ठीक है, 2146। तो बस इन सभी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, उसी को 1600 में ऐड कर देंगे। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कह रहा है रेखा एल। ठीक है, रेखा एल है। ठीक है, बिंदु 1,4 और 7,10 को जोड़ने वाली, बिंदु 1,4 7,10 को जोड़ने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो एल का वाई रेखाखंड क्या होगा, तो वो लंब समद्विभाजक है, तो M1 × M2 = क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग प्रवणता फाइंड करते हैं या M फाइंड करते हैं, स्लोप, तो क्या होगा, y2 - y1 10 में 4 गए 6। ठीक है, अपॉन x2 - x1, तो साथ में 1 गए 6/6 1 आ जाएगा। ठीक है, अब रेखा L की जो ढलान होगी वो -1 हो जाएगी, क्योंकि M1 × M2 = क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अब समीकरण निकालना है। ठीक है, तो y - y1 = -1 x - x1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, y - y1 = mx - x1। ठीक है, m की वैल्यू क्या है हमारी, -1 हो गई, और x और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 7 हो जाएगी, और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात ना। बस सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन बन जाएगी, तो y x = 0, तो y = 11 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो रहा, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक ध्वज दंड एक टावर की छत पर लगाया गया। भूमि पर एक बिंदु से ध्वज दंड के शीर्ष की ओर उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्वज दंड है। ठीक है, ये आपका टावर है। तो देखो भूमि पर एक बिंदु से, तो एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, से शीर्ष की ओर उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो ये शीर्ष यहाँ पर होगा, तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो रहा, कह रहा है उसी बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो रहा, ये हम रेशियो इक्वल करना होता है। तो tan 60 = देखो क्या होता है, आपको पता है tan 30, तो tan 30 = क्या होता है, 1। ठीक है, अपॉन √3। ठीक है, ये पूरा √3 हो गया। अब tan 60 = देखो क्या होता है, अब ये tan 60 पूरे में लेंगे, इसमें पूरे में tan 60 = क्या होता है, ठीक है, √3।
अब देखो tan 60 इक्वल टू क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। देखो भाई, ये आपका देखो एक मीनार है, ठीक है, इसके ऊपर ये ध्वज लगा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका एंगल बन रहा है, भूमि पर एक बिंदु से ध्वज दंड का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये पूरा 60 डिग्री है। और ये आपका कह रहा है कि जबकि उसी बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। अब समझो रहा, 7 मीटर ऊंचा एक ध्वज दंड है, इसकी जो लंबाई है 7 मीटर है। अब समझो रहा, यहाँ से देखो इसको, ये अगर tan 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। कोई दिक्कत समस्या, ठीक है, ये पूरी √3 हो जाएगी। अब अगर पूरे वाले में जाते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में, इस केस में, ठीक है, तो tan 60 यहाँ पर क्या देगा, ये √3, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3। तो टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ अब कितनी हो गई, 3 हो गई। ये इतनी लेंथ 1 है, तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3.5। समझ में आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू जो हमारी हो जाएगी, ये तो √3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3.5, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 की वैल्यू होती है 3.5 × 1.732, ठीक है। तो 17×5 = 85, 17×3 = 51, 8 59, तो लगभग 6 के आसपास। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था, वो भी ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अभी देखो कह रहा है कि 200 और 500 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 17 से विभाज्य हैं का योग क्या है। देखो हो रहा, अब सभी निकालना है। सबसे पहले देखो हो रहा है, इसमें क्या 17 का भाग दोगे तो हमें से क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ, ठीक है, टर्म्स मिल जाएंगे। तो 17 एकम 17, ठीक है, और 30, 17 एकम 17, 11 हो गया, ठीक है। और इसका भाग देंगे 17 दूनी 34, 160, 17 17 119, 17 17 नहीं 153, 29, ठीक है। इसको घटा देंगे तो आपकी टोटल संख्या जाएंगी 18। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई, ठीक है। और हमें योग निकालना होता है, हमें पता है SN = n/2 a + l होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू तो 18 आ गई, तो यानी 9 हो गया, 18/2 9 हो गया। अब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म निकालना है, तो 17 का भाग देखो ये 11 बार जा रहा था, ठीक है। अगर तो मतलब इसका मतलब ये समझ में आया कि जो नेक्स्ट नंबर होगा, ठीक है, 17 × 12, वही क्या होगा आपका 200 के बाद डिवाइड होने वाला नंबर होगा। तो 12 कम 12, ठीक है, 12 से 84, 12 8 20, 204, ठीक है। तो 204 हो गया प्लस, अब देखो इसमें 29, तो आगे क्या होगा, हमें आगे वाला वैल्यू नहीं चाहिए, 500 के अंदर ही चाहिए। तो 29 से कम क्या होगा, 28 होगा। तो 17 गुणे, अगर 29 भी करते हैं, सॉरी हाँ 17 को 29 करते हैं तो कितना जाएगा, 493 आ जाएगा, ठीक है। तो 493। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, देखो तो 4 3 7 हो गया, 7 नहीं है 63, तो 63 आखिरी एक ही डिजिट है, वो 3 है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। अभी देखो भाई कह रहा है कि एक प्रीमियम लेदर बैग को P रुपये में बेचता है, ठीक है, और 20% का लाभ कमाता है। तो P रुपये में बेचकर 20%, तो नया अंकित मूल्य 1.5 कर देता है, ठीक है, और 12% की छूट देता है। तो स्टोर का लाभ प्रतिशत क्या होगा, समझो रहा। अब CP क्या मान लेते हैं हम लोग, 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब 20% का लाभ कमाएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब क्या नया अंकित मूल्य है वो 1.5 कर देता है, ठीक है। तो नया अंकित मूल्य है 120 का 1.5 कर देगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसी में क्या करेगा, 12% की डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। तो 12% का डिस्काउंट मतलब ये बचेगा 88, यानी 0.88 में, ठीक है। तो 18 8 144, ठीक है, 18 8 144, 4
48+158, ठीक है, तो 158.4 हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5,3 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25, 24, तो 7, 24, 25 का आपको ट्रिपलेट मिल रहा है, तो ठीक है, तो जो उनकी त्रिज्याओं के अंतर का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, समझो रहा, वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, ठीक है। तो 5x - 3x कितना हो जाएगा, 2x, 2x की वैल्यू कितनी होगी, 7 के बराबर, तो x = 3.5। तो कह रहा है सबसे बड़ी त्रिज्या तो वो होगी 5 यूनिट, तो 5 × 3.5 17.5। अगला देखो कह रहा है नगर Q की जनसंख्या नगर P की जनसंख्या से 125% अधिक है, ठीक है। यदि 2 वर्षों के बाद दोनों जनसंख्या बराबर हो जाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो Q की जनसंख्या है, ठीक है, P की जनसंख्या से 125 से अधिक है, यानी अगर P की 100 रही होगी तो Q की कितनी हो जाएगी, 225 हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 2 वर्षों बाद दोनों की जनसंख्या क्या है, बराबर हो जाती हैं, ठीक है। अब दोनों की अगर पॉपुलेशन बराबर हो जाएगी 2 वर्षों बाद, तो 1 + x² +, ठीक है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन पूरा नहीं है, 1 - x/100 का स्क्वायर, ठीक है। P है यहाँ पर 2.5, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करोगे आप तो ये आपका x = 20 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि, ठीक है, x की राशि उधार ली गई, उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में 1740 में दिया गया, 5% दे रहे तो x का, तो 5% मतलब क्या होगा, 1/20, ठीक है। 1 रुपये देगा तो 21 देगा, ठीक है। तो जो समझो हो रहा है, एक चीज़ समझो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गया ना कि अब 21/20 है, ठीक है, तो गुणक मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। तो जो नंबर होगा वो आपका 7 से ज़रूर डिविजिबल होगा, ये चीज़ समझो रहा, ठीक है। जो नंबर होगा वो आपका 7 से ज़रूर डिविजिबल होगा। इसमें 7 चौको 28, 7 चौको 28, एक ही नंबर मिल रहा था जो 7 से डिविजिबल हो रहा था, ठीक है। बाकी इसको करने तरीका है कि पहले वर्ष 20 है तो फिर 21 रुपये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। सेकंड ईयर में इसका स्क्वायर करेंगे, 400 हो जाएगा, 441 हो जाएगा। इसको 441 बनाने के लिए 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा, 441 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रहा 420, 820 यूनिट हो जाएगा। अब 441 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 1740, ठीक है। तो ये 4 बार है तो इंटू 4 इसका भी कर देंगे 820 का, तो आंसर हो जाएगा। देखो कह रहा है PQR ने अपनी पूंजी 8:3:5 के अनुपात में निवेश की। हर तिमाही में P आधी करता है, Q दोगुनी करता है, ठीक है। तो अब देखो रहा यहाँ पर हर तिमाही की बात है तो 3 वर्ष, तो 4 क्वार्टर होंगे तो जो सभी में सेम होंगे, ठीक है। तो अब क्या करता है कि P है वो आधी करता है, पहले 8 लगाएगा, फिर 4 लगाता है, फिर 2 लगाता है, 2 का आधा 1, ठीक है। 3 Q है दोगुना करता है, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, ठीक है। तो टोटल जोड़ लेंगे तो सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। देखो भाई कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का औसत 261 है, तो सबसे बड़ी संख्या के 3 गुने और सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत क्या होगा। देखो 4 विषम संख्याएं हैं तो मध्य संख्या क्या होगी, लगभग √ होगी, ठीक है। वर्ग की बात की जा रही है तो 16, तो 16 के पहले क्या आता है 15, 15 पहले 13, फिर 17, फिर 19, इनका स्क्वायर कर लो, ठीक है। फिर इसको जाँच कर लो क्या मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो फिर वही ट्रिक लगा के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो रहा भाई ये a-a/2 a⁴ तो पहले a² + 1/a² निकाल लेंगे, फिर a³ निकाल लेंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
अब कह रहा है एक ट्रेन है 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से 20 मिनट देर से पहुंचती है, लेकिन 80 किलोमीटर, तो इसका रेशियो उल्टा कर लेंगे। फिर इनके बीच का डिफरेंस एक यूनिट का है। यहाँ पर 5 मिनट देर से जा रहा है, दोनों देर है, दोनों सेम चीज़ें हैं तो घट जाएगी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो जाएगी। 15 चौको 60, 15 तिया 45, तो 60 मिनट हमारा, और 1 मिनट 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 मिनट देरी से पहुँचती है 20 मिनट, तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा उसका 40 मिनट। अब देखो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक्स क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3xyz ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, अभी देखो भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि टोटल डिस्काउंट अपॉन टोटल MP इंटू 100 डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो 600 की शहद की बोतल पर 10% का डिस्काउंट है, और 1000 की जैतून के तेल की बोतल पर 25% की छूट है। तो कुल प्रभावी छूट एक्चुअल में इसने बोला था 10 बोतलों पे, 10 शहद बोतलों पे और तेल की 2 बोतलों पे। तो 10 शहद की बोतलों का MRP निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद छूट निकाल लेंगे, फिर ऐसे ही इस पर कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये देखो भाई प्रिज्म वाला है, तो 20 21 29, यानी ये आपका ट्रिपलेट बनना है, तो इसका एरिया निकालने में आसान रहेगा। हाफ बेस इंटू हाइट 210 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो समान प्रिज्म के लिए LHA क्या होता है, ठीक है, पेरीमीटर इंटू हाइट, आयतन क्या होता है, एरिया इंटू, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप फाइंड कर लो इसको।